एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश और अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो। मैं आ गई हूँ हमारे नेक्स्ट एंजल नंबर के ऊपर रीडिंग लेकर। आज का हमारा एंजल नंबर है 555। आज हम ये चेक करने वाले हैं कि 555 आपको बार बार क्यों दिख रहा है। ठीक है। हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 555 टाइमिंग पे दिखाई देता हो, किसी रिसीट पे दिखाई देता हो, या किसी फोन नंबर में, या फिर कहीं भी दिखाई देता है। तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स का क्या साइन है आपको 555 दिखाने का। इसी टॉपिक पे हम जो है आज रीडिंग करने वाले हैं। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे हैं। हम आज ये चेक करेंगे कि एंजल नंबर 555 आपसे क्या चीजें, आपको एज ए साइन क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एंजल नंबर 555 का मतलब होता है एक मेजर चेंजेस के बारे में, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, एक न्यू चैप्टर के ओपन होने के बारे में होता है ये, यानी कि किसी तरीके की न्यू शुरुआत के बारे में। ओके, आज हमारे पास जो है, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 कार्ड्स निकाल रखे हैं, बॉटम ऑफ द डेक भी है हमारे पास। इनके जरिए हम ये चेक करने वाले हैं कि एंजल नंबर 555 के क्या क्या साइंस हो सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कार्ड्स थोड़े से इंटेंस लगते हैं, बट ये ऐसा होता है कभी कभी कि जो टावर कार्ड है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर आया है कि टावर कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चीज थी, ऐसी सिचुएशन थी जो पुरानी थी और जिसे आप गिव अप करना चाहते हो। उस ऐसे पुराने पैटर्न को, उस पुराने रिलेशनशिप को, हो सकता है किसी पुराने आपकी पुरानी लाइफ को, जैसे आप जर्नी को जीते आए हो, उस पैटर्न को, उस लाइफ को आप खत्म कर देना चाहते हो। ठीक है। आपने ये सोचा है कि आप उस चीज को खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, कोई न्यू चेंजेस लाना चाहते हो अपनी लाइफ में। ये जो टावर कार्ड है यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको उस चीज में मदद मिलेगी जो आप सोच रहे हो, यानी कि आप जिस पुरानी चीज को तोड़ देना चाहते हो, पीछे छोड़ देना चाहते हो, लेट गो कर देना चाहते हो, वो चीज आप करोगे। आपके पास वो पोटेंशियल है करने की। द टावर कार्ड ये बता रहा है कि अगर आप डिसाइड करते हो तो उस चीज को आप ब्रेक थ्रू कर सकते हो, उस पैटर्न से, उस लाइफ से, उस रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई कोई रिश्ता हो सकता है, तो उस चीज को तोड़ के आगे बढ़ने की कैपेसिटी है। और अगर आप इस चीज पर एक्शन लेते हो तो वो डेफिनेटली आप अचीव कर लोगे। ठीक है। वो कोई भी सिचुएशन भी हो सकती है जिसे आप सर्व कर रहे थे बट अब और नहीं करना चाहते, तो उस चीज को खत्म करने वाली जो एनर्जी है वो आप कर सकते हो, वो पॉसिबल है आपकी। ये चीज यहाँ पे इंडिकेट हो रही है द टावर कार्ड से। यूनिवर्स चाहता है कि आप नए तरीकों को अपनाएं, अपनी लाइफ में कुछ नया चीज करें, कुछ नया बनिए। ठीक है। और अगर लाइफ में ऐसी कोई भी चीजें जो टूटती है या फिर आपके कुछ गिरती है, तो वो ये आपको जानना है कि वो ग्रोथ हो सकती है आपकी। अगर वो पुरानी चीज, वो पुरानी इमारत अगर टूटेगी तो ही एक न्यू बिल्ड फाउंडेशन होगा, बहुत मजबूत होगा, जो कि आपके लिए अच्छा होगा, आपके आपकी लाइफ को चमकाएगा, वो आपको शोकेस करेगा कि आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है। ये चीज यहाँ पर ये इंडिकेट करती है। और इसी चीज से, टावर कार्ड से, ये जो बातें हैं उससे यही एक मैसेज है जो कि इम्पोर्टेंट है कि आपको डरना नहीं है चेंजेस से। जो गिर रहा है उसके बदले में कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा बनेगा। ठीक है। ये चीज नहीं भूलनी है, तो इस चीज को जो है आप मौका दीजिए। ठीक है। यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है। हमारे पास सेकंड कार्ड आया है, द फूल कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड जो इंडिकेट करता है एक न्यू बिगिनिंग को इंडिकेट करता है। ठीक है। और यूनिवर्स कह रहे हैं इस कार्ड के जरिए कि आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट करो बिना डरे। बिना डरे, जैसा कि आप देख पा रहे हो द फूल कार्ड बिना डरे उस पहाड़ से एक कदम आगे है, कर रहा है। ठीक है। बिना किसी डरे एक न्यू बिगिनिंग को स्टार्ट करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए डरते हैं, घबराते हैं। 555 नंबर आपको ये दिखने का यही रीजन है कि आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि आपने डरना नहीं है कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। ये चीज यहाँ पर जो है कह रहे हैं यूनिवर्स आपसे।
ठीक है। सो ट्रिपल फाइव का मतलब ये भी होता है एक लीप ऑफ फेथ लेना, एक छोटी सी उम्मीद रखना। आपको पता नहीं होगा कि आगे क्या होगा, पर एंजल्स ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। आप उन पे ट्रस्ट करें, इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करें। ये जो सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, करंट सिचुएशन, वो डेफिनेटली एक अच्छे के लिए ही होने के लिए चल रही है। ठीक है, इसका आउटकम जो है अच्छा ही होने वाला है। सो प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। ठीक है। सो ये ट्रिपल फाइव नंबर आपको ये इंडिकेट कर रहा है। बिलीव कीजिए अपने आप पर और हिम्मत रखिए और हिम्मत के साथ नेक्स्ट स्टेप लीजिए। ठीक है। सो ट्रिपल फाइव नंबर का ये भी मतलब है। हमारे पास देखिए यहाँ पर थर्ड कार्ड आया है टेम्परेंस कार्ड। जैसा कि आप जानते हो कि टेम्परेंस कार्ड जो है एक बैलेंस की एनर्जी को, एक सब्र की एनर्जी को याद दिलाता है कि आपको बैलेंस रखना है अपनी लाइफ में, आपको कैसे पेशेंस रखना है चीजों को लेकर, ये आपको याद दिलाता है। सो जब चेंजेस आते हैं सब कुछ थोड़ा शेकी लगता है, बट एंजल्स कह रहे हैं कि आपको शांत रहना है, आपको काम रहना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए। ठीक है, चाहे कैसी भी उथल पुथल हो रही हो, बट आपको शांत शांति से बिहेव करना है, शांति से रहना है, अपने मन को पीसफुली बैलेंस में रखना है, अपनी एनर्जी को। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कार्ड जो है ये भी इंडिकेट करता है कि आपको ये बिलीव करना है कि यूनिवर्स मतलब जो डिवाइन टाइमिंग के बारे में, जैसा कि आप जानते हो कुछ भी चीजें जो है अपने समय पर होती है, तो आपको शांत रहना है, आपको पेशेंस रहना है और जो है बिलीव करना है, क्योंकि जो लिखा है वो अपने समय पर जरूर मिलेगा आपको। ठीक है। सो ये द टेम्परेंस कार्ड आपको ये इंडिकेट कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जैसा कि यहाँ पर द चैरियट कार्ड आया है, हमारा फोर्थ कार्ड है चैरियट कार्ड। सो ये कार्ड विक्ट्री और डिटर्मिनेशन का सिंबल होता है। ठीक है। अब आपको फोकस क्लियर करने की जरूरत है। यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपने फोकस को क्लियर करना है, आप क्या चाहते हो वो जानना है, और कोई भी चैलेंज आए आप रेडी रहो, और उस चीज को जीतने के लिए आपको रेडी रहना है। तो क्या होना है, फोकस करने के बाद जब आप उस चीज पे मनन करते हो, फोकस करते हो और उस चीज के ऊपर रास्ते निकालते हो, तो आप उस चीज को जीत पाते हो। जो भी चैलेंजेस आते हैं ना आपकी लाइफ में, उसे जीत पाते हो। ठीक है। सो ये चीज यहाँ पर एंजल नंबर ट्रिपल फाइव के एनर्जी के साथ ये कार्ड कह रहा है कि मूव फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, सक्सेस इज क्लोज। ये मैसेज है यहाँ पर आपके लिए द चैरियट कार्ड के जरिए। आपको आगे बढ़ना है, आप जिस मंजिल पे जाना चाहते हो वो मंजिल आपके बहुत करीब है, बस हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज आपको इंडिकेट कर रही है। ओके, यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ कार्ड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो द लवर्स कार्ड आया है। ओके, सो द लवर्स कार्ड जो है रिप्रेजेंट करता है लव को, चॉइसेस को और सोल अलाइनमेंट को। ठीक है। आपके लव लाइफ में ये किसी कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले का सिंबल होता है, मतलब आपके लव लाइफ में कोई किसी तरीके का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा फ्यूचर में। सो ट्रिपल फाइव का ये आपको बताना चाहते हैं ट्रिपल फाइव के जरिए यूनिवर्स, कि आपको अब चूज करना है, डरना नहीं है और विश्वास रखना है। डिसीजन आपको लेना है, और वो डिसीजन आप इंट्यूटिवली ले सकते हो। अगर आप जो भी डिसीजन लोगे, जैसे कि आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं, कुछ चीज कोई रिलेशनशिप में अगर आप हो तो वो चीज टॉक्सिक है या फिर अच्छी नहीं है आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए, सो आप डिसीजन लो कॉन्फिडेंटली, डरना नहीं है बिल्कुल भी, और विश्वास रखो कि आपका डिसीजन जो है आप सही ले रहे हो आपके खुद के फ्यूचर के लिए। ठीक है। सो ये इंडिकेट कर रहा है द लवर्स कार्ड आपके लिए, ये एक मैसेज है कि आपको अपने दिल की सुननी है, डरना नहीं है, और जो हो रहा है अपने सोल अलाइनमेंट के साथ चलना है आपको। ठीक है। जो आपको लगता है जिस रास्ते पे जाना है उसी रास्ते पे जाने का डिसीजन लेना है। ऑलराइट। ओके। सो यहाँ पर हमारे पास सिक्स कार्ड आया है, एट ऑफ वैंड्स का। ओके। सो यहाँ पर जो एट ऑफ वैंड्स कार्ड आया है, ये कार्ड कहता है कि एनर्जी अब स्पीड पकड़ रही है। ठीक है।
एट ऑफ वैंड्स जो है, आपने अब तक जो सोचा था, आपकी जो एनर्जीज थी जो कि बहुत ही लो थी, या फिर वाइब्रेशंस की अगर बात करें तो थोड़ी कम थी, बट अब आपको ये मैसेज मिल रहा है कि अब आपकी एनर्जीज हाई होंगी, एक स्पीड पकड़ेंगी वो। ठीक है, जो रुकावटें थी अब तक वो दूर होने वाली हैं, और अपॉर्चुनिटीज और मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटीज हो, कोई भी मैसेज हो जो आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। अगर आपने मान लीजिए किसी का वेट किया था कि यार इस चीज का मुझे कंफर्मेशन चाहिए था, सो वो जो मैसेज के तौर पे आपको आएगा कंफर्मेशन। किसी अपॉर्चुनिटी का वेट किया था कि ये काम चाहिए था, इस चीज में सक्सेस चाहिए थी, ये हो जाना चाहिए था, तो वो भी होने वाली है। सो ये ट्रिपल, यहाँ पर जो एट ऑफ वैंड्स कार्ड है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप ट्रिपल फाइव देखते हो तो कुछ चीजें जो है आपके फेवर में आने वाली हैं। सो इस चीज के लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि बहुत ही जल्दी फास्ट की एनर्जी है, ये फास्ट एनर्जी चेंजेस के बारे में बता रहा है ये कार्ड। सो मैसेज आपके लिए ये है कि आपको रेडी रहना है, क्योंकि आपके रास्ते खुलने वाले हैं। जी हाँ। सो ये कार्ड हमें ये इंडिकेट कर रहा है। ओके, एंजल नंबर ट्रिपल फाइव में द स्टार कार्ड आया है। द स्टार कार्ड जो है एक टावर के बाद का कार्ड, एक डिवाइन हीलिंग के साइन के बारे में बताता है। ठीक है, आपके अंदर होप वापस आ रही है, जो टूट गया था वो अब हील होने वाला है। सो द स्टार कार्ड अब इस चीज के बारे में बता रहा है कि आपने बहुत ज्यादा झेला लाइफ में, आप टूटे, आप बिखरे, बट अब सारी चीजें जो हैं एक हीलिंग प्रोसेस में आएंगी। आप हील करोगे, आपके वुंड्स हील होंगे, और जो टूट गया था वो चीज अभी दोबारा बनेगा। ठीक है, आप खुद को बस इतना याद रखिए कि आपको होप नहीं छोड़नी है, आपके अंदर होप वापस आ रही है। ठीक है, तो ये चीज नहीं छोड़नी है और अपने विश्वास रखना है, बिकॉज यहाँ पर जो है मैनिफेस्टिंग काम करेगी आपकी। यहाँ पर यूनिवर्स आपको, अगर आप ट्रिपल फाइव दिखा रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि उन्हें सुनो कि वो क्या कह रहे हैं, और जो भी कुछ आपकी लाइफ में है उसे ध्यान से देखो कि वो हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। आप ये नोटिस करोगे कि चीजें अच्छे के लिए ही बिखर रही हैं, क्योंकि अगर वो बुरी चीज बिखर जाएंगी, हट जाएंगे आपकी लाइफ से, तभी कुछ अच्छा न्यू बिल्ड होगा, कुछ न्यू आएगा जो कि आप चाहते हो कि अब चेंजेस लानी है आपके लाइफ में। सो ये चीज के बारे में यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि इस चीज को ध्यान से फोकसली देखो कि चीजें आपके साथ क्या हो रही है, कैसे हो रही है, और कामली उस चीज को हैंडल करना है। ठीक है, ऑलराइट। सो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है, हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, राइट। सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो है एक इंडिपेंडेंस के बारे में बताता है, एक कॉन्फिडेंस के बारे में, एक कॉन्फिडेंस का सिंबल है ये। ठीक है, और आपने आपने जो अब तक मतलब आप अपने दम पे ग्रो हो सकते हो। एक्चुअली ये चीज इसमें ये बता रही है नाइन ऑफ पेंटिकल्स कि आप अपने दम पर ग्रो हो सकते हो। आपको किसी भी शख्स की या किसी भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप खुद खुद के लिए परिपूर्ण हो। ठीक है, और फाइनेंशियली इमोशनली स्टेबल भी हो, दोनों ही आपके साथ है। और फाइनेंशियली इमोशनली चीजें जो बैलेंस में आनी चाहिए, कि जैसा कि हमने देखा कि टेम्परेंस ये मैसेज दे रहा है, तो ये आपके साथ आएगी इसी सारी चीजों को लेकर। ठीक है, सो आप ग्रो करोगे, आपकी खुद की आप पहचान बताओगे, अपनी जर्नी को मतलब गर्व करोगे अपने, आप अपनी जर्नी पर जो आप अब तक सहते आए हो, और आप अपने आगे चल के जो अचीव करने वाले हो उस चीज पे गर्व करोगे। ये चीज यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल बता रहा है, एक सक्सेस को बता रहा है जो आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है अगेन, जो कि बॉटम ऑफ द डेक है। सो ट्रिपल फाइव जो है ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग डिवाइन डायरेक्शन आने वाला है, जिसमें आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो आपके ही अच्छे के लिए होगा, आपके ही भले के लिए होगा। तो ये जो कार्ड है यही इंडिकेट कर रहा है कि आपने अभी बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ अब होने वाला है आपकी लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे के लिए ही होने वाला है, आपके गुड, हाईएस्ट गुड के लिए होने वाला है। ठीक है, सो ये चीज यहाँ पर जो है कार्ड से इंडिकेट हुआ है हमें।
ऑलराइट। सो या ये थी आपके एंजल नंबर 555 की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। यहाँ पर आप जैसा कि जान चुके हो कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओवरऑल हमने जैसा कि रीडिंग में देखा ही है कि हमने ये चेक किया कि यूनिवर्स आपको रेडी होने के लिए कह रहे हैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जो कुछ भी हो रहा है वो मुझे मेरे हाईएस्ट गुड तक के लिए ले जाएगा। इस चीज को आपको अफर्मेट करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। ऑलराइट, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। अगली रीडिंग हम करने वाले हैं 666 टॉपिक के ऊपर, 666 एंजल नंबर के ऊपर। बहुत ही जल्द मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।